नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सीजी संज्ञान में। हाल ही में चल रहे सब इंस्पेक्टर भर्ती के रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी को जो मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण रचनात्मक तरीके से जो अपनी बात रख रहे थे, इस पूरे आंदोलन को अभ्यर्थियों द्वारा वापस ले लिया गया है। तोड़ दिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा परिणाम और नियुक्ति तो तस्वीरें बहुत ही सुखद है, क्योंकि एसआई अभ्यर्थी जो है वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से अड़े हुए थे। यहाँ प्रदर्शन उन्होंने किया। अब इसके पीछे लोगों के कई सारे कयास हैं कि क्यों इनको आंदोलन वापस लेना पड़ा। इतना करने के बाद सरकार ने रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया। 15 दिन से यहाँ है सर। 15 दिन बाद जाके हम लोग फिर बोलेंगे कि आप 15 दिन बोले करके, तो घर में क्या बोलेंगे सर। 15 दिन में बताइए यार, 15 दिन से यहीं है सर हम लोग। इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, आप यहाँ अभ्यर्थी 20 सितंबर के दिन सुबह से दोपहर से शाम और शाम से रात तक गृह मंत्री जी के बंगले के सामने बैठे रहे। यहाँ तक कि उन्होंने पूरी रात सड़कों पर बिताई। फिर भी आखिर क्यों आंदोलन वापस लेना पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आपको जानने लायक कारणों पर हम आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि रिजल्ट की मांग को लेकर इतने दिनों तक कोई आंदोलन चला है। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। लंबे समय से निसंदेह एसआई भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके उनके व्यापम के रिजल्ट को भी लिया है हाथ में। उनके अभी जितने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जितने लोगों के टेस्ट कराने थे, फिजिकल भी किया है, इंटरव्यू भी किया है। अब दोनों को क्लब करके एक मेरिट लिस्ट बनाना है। मैं सोचता हूं कि 15-20 दिन में वो सब काम हो जाएगा। अपहरण का मामला भी आया है जिसमें, और उसका एक अंतिम बात बता दे रहा हूँ, वो बोला कि 10 से 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ये अंतिम स्टेटमेंट था। ठीक है, अब अपने को क्या करना है उसको बताओ, कैसे करना है। पीछे कौन लगाया? तू लगाया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हाँ, वही तो कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी यहाँ पे आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। और ये डॉक्टरों के कहने पे कि हमारा शुगर लेवल डाउन है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है करके हमें ले जाने के लिए आए, और हमें पुलिस गाड़ी में बैठा के ले जाना चाह रहे थे। नहीं किसी से भीख मांगते। इसको भी आपको बताइए कि आगे भी नहीं कर रहे। बंगले जाने से बैरिकेड लगा के रुका गया, जिसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर ही बैठ के चिलचिलाती धूप। ये हमारे ऑफिशियल हम लोग के द्वारा निवेदन किया गया। अच्छे वातावरण में बात हो गई है। आपसे अनुरोध है कि हट जाए। ये रास्ता आम रास्ता है, आपने आम रास्ता जाम करके रखा है। सीएम हाउस पहुंचने का रास्ता है। कृपया आपसे अनुरोध है कि तत्काल यहाँ से हट जाए। मेहनत करके आए हैं, आप समझिए। साल भर हो गए हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? टाइम मिला ना, उसको करना टाइम मिला। घसीटते हुए ले जाया जा रहा है।
लेकिन फिर वही कहूँ तत्काल पहले कह रहे कि देवे तो मैं आपके आग्रह करूँ आप मन से कि आप मन इत्मीनान रखो भाई, मेरा बिल्कुल है और शीघ्र रिजल्ट आपके निकल आए वो वसूला हो जाते ना, मैं कहो कोशिशों करें और नहीं हुई तो गुनाहगार हो गया नहीं ना मेरी बात। एक टीम और आपसे ही आग्रह है आप निश्चिंत रहो भाई और ये करो जब नवा सरकार हद तक करे और पर जो बैठे हुए थे उन्होंने अब अपना अनशन तोड़ दिया है, यानी कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा परिणाम और नियुक्ति तो तस्वीरें बहुत ही सुखद है, क्योंकि एसआई अभ्यर्थी जो है वो अपनी मांगों को लेकर लंबे समय इन्होंने हर वो संवैधानिक तरीका अपनाया जिससे ये अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके। यहाँ तक कि आमरण अनशन तक करना पड़ा। पहले 1, फिर 2, फिर 3 और अंतिम दिन तक 33 अभ्यर्थी ने आमरण अनशन अपनाया था। लेकिन तब भी कोई फर्क ना पड़ते देख अभ्यर्थी गृह मंत्री जी के निवास के सामने चले गए और वहां बैठ गए। आप नज़ारा देख सकते हैं। इसको भी आपको बताइए कि आगे भी नहीं कर रहे हैं, बंगले जाने से बैरिकेड लगा के रुका गया, जिसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर ही बैठ के चिलचिलाती धूप। ये हमारे ऑफिशियल हम लोग के द्वारा निवेदन किया गया थोड़ा छाँव में कर दो कि भी बोले वहीं रहो। तो देखिए मैं भेजा अपना दिन भर बैठने के बाद रात के करीब 9:30 बजे के आसपास गृह मंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग खत्म करके अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे। ये एक बेहद बड़ी बात है। गृह मंत्री विजय शर्मा जी स्वयं अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे थे। अभ्यर्थी जब जमीन पर बैठे हुए उन्होंने देखा तो मंत्री जी स्वयं जमीन पर बैठ कर बातें की। पहली बार तो यहाँ पहली दिन से क्या हो तब फिर बात आगे बढ़ी से मत इसे असाब और धर्म संकट में मत डाल सकते काबर तोला नहीं कहूँ काबर मत निकले तो सोचो तो खुद सोचो और भाई इस पूरी वार्ता के बाद एक बात समझ आती है और सत्ता पक्ष के लोगों से बात करने के बाद इसके साथ साथ अधिकारियों से बात करने के बाद एक बात एकदम क्लियर है कि सभी को पता है कि अभ्यर्थियों की जो मांग है वो एकदम जायज़ है। यहाँ तक कि मंत्री जी के बाद से भी सभी अभ्यर्थियों को ये पता चल गया था कि उनकी मांग है वो बहुत जायज़ है। ये करो जब नवा सरकार हद तक करे और हमरो मन से निवेदन है सर, आप मन के जुबान ला हम सुन लें, फिर हमरो मन के जुबान ला सुनो सर कि आज के युवा युवती लड़का शादी योग्य है। माँ बाप इतना खर्चा कर करके आज बच्चा मन ला पढ़ा है, कई जन खेती बाड़ी बेच के पढ़ा है। बाकी गांव में उम्मीद मुंह दिखाने काबिल भी नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं निकली तब तक मुंह दिखाने काबिल भी नहीं है युवा लड़के। नहीं वैसे है सर, वैसे है गाँव में जावे ना तो बेटा के नौकरी लग गए कब मुंह मीठा करावे, ऐसे शब्द हर आदमी ताना मारते। तो हम ये सब चीज कैसे करके हम सहन करबो, कैसे करके युवा लड़की लड़का मन सहन कर। अभी 900 लगी बचत के औ लगती मैं वो बात लग रहा मैं नवा वैकेंसी भी निकालोगे वो निकल जाए। लेकिन शर्मा सर का बस एक ही बोलना था कि रिजल्ट बस आने वाला है, जो प्रोसेस चल रहा है उसको कंप्लीट होते ही रिजल्ट आ जाएगा। आपको आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरा भरोसा करें, मैं आपको रिजल्ट ज़रूर दूंगा। बात तो सही है, जब पहली बार शर्मा सर की बात हुई थी इनसे और पहली बार इन्होंने टाइम लिमिट दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों का ये इंतज़ार ना 6 साल का इंतज़ार है। उन्हें लगा था कि ये फिर पुराने आश्वासनों की तरह ही बात है। दोनों पक्ष अपने अपने में ही सही हैं। विजय शर्मा सर जैसे गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के लिए बेहद गर्व की बात है। इतने दिनों तक आंदोलन चला, कभी किसी को मना नहीं किया। जब जब घर में लोग मिलने आए इन्होंने पूरा टाइम दिया था, पूरा आश्वासन दिया था, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की थी। विजय शर्मा सर उस रात को लगभग 2 घंटे अभ्यर्थियों के बीच बैठे हुए थे और पूरी बात की थी। अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनको उनके रिजल्ट के लिए एक निश्चित डेट बता दिया जाए कि इस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिस पर बात नहीं बन पाई थी। राज्य का गृह मंत्री एक डेट नहीं बता पा रहे हैं तो फिर आप और हम होते कौन है जो एक डेट बता सकते हैं।
लेकिन अंतिम कंक्लूजन के तौर पे सर ने बोला था कि 15 दिन के भीतर आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, आप मेरी बात का सम्मान रखें, मेरी बात को माने और अपना आंदोलन वापस ले लें। इस पूरी मीटिंग से एक बात तो क्लियर समझ आती है कि सरकार रिजल्ट देना चाहती है, लेकिन उनके नज़रिए से रिजल्ट की इस तरह की मांग सही नहीं है, क्योंकि कोई भी सरकार किसी भी अभ्यर्थी के सामने ये एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती कि आंदोलन से रिजल्ट निकाला जाता है, क्योंकि इस बार अगर आंदोलन से अगर रिजल्ट दे दिया जाए तो हर भर्ती वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, आंदोलन करेंगे और बैठ जाएंगे और अपना रिजल्ट मांगते रह जाएंगे। तो कोई भी सरकार ये एग्जाम्पल सेट बिल्कुल करना नहीं चाहती और सभी अभ्यर्थियों को ये बात समझ आ गई थी कि सरकार क्या चाहती है, इसलिए उन्होंने शर्मा सर के आश्वासन पर भरोसा करना सही समझा। क्योंकि राज्य के गृह मंत्री यदि इतनी बड़ी बात मीडिया के सामने बार बार बोल रहे हैं तो उनके जुबान की कीमत है और शर्मा सर अपने जुबान के लिए जाने जाते हैं। डे वन से उन्होंने बोला था कि हम आपके साथ हैं, जो भी कोर्ट निर्णय लेगा वो हम पालन करेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ये पूरा आंदोलन समाप्त किया गया। जो आमरण अनशन पर बैठे थे उनके परिवार वाले उनको खीर खिलाकर अनशन समाप्त किए। अब सभी अभ्यर्थी गृह मंत्री जी से आस लगाकर बैठे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि रिजल्ट कब आएगा। जितनी भी वार्ता हुई कैमरे के सामने, कैमरे के पीछे, उन सभी चीज़ का एक ही जवाब है, रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और वो जल्द इन्हीं 15 दिन के भीतर हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स डेट पूछोगे तो कोई बड़ा सा बड़ा अधिकारी भी नहीं बता पाएगा। ये बात तो आप जान ही चुके होंगे। अब यदि अगर हम बात करें ज्वाइनिंग की, तो हमारे कयासों से पता चला है कि ज्वाइनिंग के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर एंड में आचार संहिता लगने वाला है। यदि विभाग चाहेगा भी तो भी रिजल्ट को ना 15 दिन मानना ही पड़ेगा और 1 महीने तक आपका मेडिकल चलेगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी। तो नवंबर दिसंबर नॉर्मल दिख रहा है और अगले साल की शुरुआत से पहले आप अपने आप को ट्रेनिंग सेंटर में देख सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ कि आप सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जल्दी आए, जल्दी ज्वाइनिंग हो, बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई है सारी चीज़ें कंप्लीट हो, आपको सीधा ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाए। धन्यवाद।